So today we start with very interesting chapter and that's related to the human resources, chapter 6 of your SEM 2 SS. So let's start. Now first of all, before starting, let me ask you, ठीक है, जवाब तो तुम्हें वैसे भी इस चैप्टर में आगे मिल जाएगा, बट रिसोर्सेस का मतलब तो ऑफ कोर्स आई हैव टू गिव यू द आंसर. रिसोर्सेस मीन्स कुछ ऐसी चीज जो हमें काम में आए, जो हम यूज कर सके, जिसकी कुछ यूजफुलनेस हो. वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स. अब कौन सा ह्यूमन रिसोर्स काम का है? जैसे कि हम लेते हैं, चलो भाई, कोई भी एक रिसोर्स ले लो, लकड़ा. जला हुआ खराब सा लकड़ा, सड़ा हुआ, वो हमारे लिए रिसोर्स बनेगा, या एक अच्छा खासा मजबूत पीस ऑफ वुड विल बी अ रिसोर्स, नेचुरली द वन दैट इज गुड. वैसे ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, वो भी हमारे कंट्री को डेवलपमेंट में काफी मदद कर रहा है. लेकिन रिसोर्स अगर इलिटरेट हो, गरीब हो, अनएम्प्लॉयड हो, लेजी हो, नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, in that case, that human resource, that human being will not be called a resource, I would say, right? तो human resource, human being को एक अच्छा resource बनाने के लिए हमें क्या करना है? See that the literacy level increases, poverty goes down, employment increases, ignorance हटानी चाहिए, लोगों को ज़्यादा knowledge मिलना चाहिए, awareness होनी चाहिए. So lot many things. Let's start with it. Every student, just a minute. Every student will write information about his or her family, which will include name, मतलब कि तुम्हारे फैमिली में मेंबर्स कितने हैं, नाम का, स्टडी, कितनी पढ़ाई की उन्होंने, एज, सेक्स, प्रोफेशन, रेसिडेंस डिटेल, etc. Collect this information from the whole class and classify the information into various groups. For example, education up till 10th standard, up till 12th, degree, double degree, that is post-graduation, etc. Do you know? Now let's see what's this information. As we collect this information about different students, about their families, about the whole class. Similarly, we can collect information from the entire TIRE, entire population, and it is done at regular intervals. We will know about it. तो आगे देखेंगे कि जैसे ही, जिस तरह से कि मैं सिर्फ तुम 15 बच्चों को या 16 या 17 बच्चों को, आई थिंक सो 15-16 स्टूडेंट्स, इनको अगर मैं कहूँ कि कल पूरा एक डिटेल लेके आ जाओ about your, say, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो तुम कहोगे कि तुम खुद, मम्मी, पापा, भाई बहन जो भी है, नहीं है, दादा दादी है, साथ में है. तुम्हारे साथ एट प्रेजेंट फैमिली में कौन है? तो यू, योर मदर एंड फादर, से फॉर एग्जाम्पल. अब उनकी पढ़ाई क्या है? आर यू गेटिंग इट? कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं, राइट, द सेक्स, तो मेल, फीमेल, तो इस तरह से रेसिडेंस का तुम्हारा प्रूफ, तो एज, तो ये सब कलेक्ट करती हूँ मैं, सपोज फ्रॉम दिस 15-16 स्टूडेंट. तो पता चलेगा किसकी फैमिली में क्या एक सिचुएशन खड़ी है. उस पे से मैं अंदाजा लगा पाऊंगी कि अबाउट ह्यूमन रिसोर्स. वैसे ही हमारे कंट्री की गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को काम देती है पॉपुलेशन काउंटिंग. हर एक के घर में, अब एक आदमी पूरे कंट्री में जाएगा नहीं, तो अलग अलग एरिया के अलग अलग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को काम दिया जाता है. जैसे हमारे घर में आते हैं वस्ती गणतरी, दैट इज कॉल्ड सेंसस, दैट यू विल सी आफ्टर एवरी 10 years is carried out at regular intervals. We will know about it in this chapter. First of all, as I told you, what is population census and why it is carried out? To collect the information. एक तो information collect करते हैं कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, इस साल कितने नए बच्चे आए, कितने लोग ऊपर चले गए, तो प्लस माइनस फैमिली में, तो हर साल तो ये होता ही है. लेकिन 10 साल में हमें वो एक कैलकुलेशन करके देते हैं to collect the information and register about people living in a particular area, say वस्त्रापुर या बोड़कदेव, or any part of the country, say Ahmedabad या गुजरात पूरा, is known as population census. तो census मतलब counting of population in a particular area or region or country, in that any part of the country, any state of the country, उनकी information collect करते हैं, फिर उसको register करते हैं at fixed period of time, at regular intervals.
It is done every 10 years as per the order of central government, union government. It is called census. Learn it for your 1 mark. What is census? तो all पूरा ये लिख रहा है 3 lines. The last census of course यहाँ पे लास्ट में 1 होना चाहिए. तो लास्ट हुआ था हमारा 2011. अब होगा 21 में, फिर 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91. इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा. इसके पहले हुआ था 2011 और उसके पहले हुआ था 2001, राइट. फिर हुआ था उसके पहले 1991, 1981. तो इस तरह से लास्ट सेंसस इन अ कंट्री वाज कैरिड आउट इन द ईयर 2011. इट वाज डन नॉट फार, इट वाज डन फॉर द 7th टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है. 47 के बाद पहला कब हुआ? 51. तो 51, 61, 71, 81, 91. ठीक है. 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 हो गए. 5, 6, 7, 7 टाइम्स. 2021 में 8th टाइम होगा. This time there is a provision of providing a unique ID card and ID number and I-card. There is identity card to every citizen. आधार कार्ड जो हमें मिला है, which is the speciality of census 2011. तो 2011 क्या लेके आई थी? आधार कार्ड हमारे लिए, ID नंबर यूनिक, एक प्रूफ दैट वी आर इंडियन सिटीजन. तो ID नंबर एंड आई कार्ड. इट्स अ ड्यूटी टू प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट. तो जब ये बस्ती गणतरी वाले आते हैं हर 10 साल में, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हमसे, तो हमें राइट इंफॉर्मेशन देनी है. ह्यूमन रिसोर्स इज द ह्यूमन वेल्थ, ह्यूमन कैपिटल ऑफ अ कंट्री. कैपिटल मतलब जैसे कि चलो एक एग्जांपल दे देते हैं, द इयररिंग्स और द फिंगर रिंग्स और एनीथिंग दैट आई एम वेयरिंग ओवर हियर, राइट. तो चलो ये हुई हमारी शौक है, पहन लिया. बट द मोमेंट इफ कहीं पे बिजनेस या प्रोफेशन के लिए जरूरत पड़े और इसको बेच के वो पैसे में इन्वेस्ट कर रही हूँ अपने आगे डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, तो ये फिंगरिंग बन जाएगी कैपिटल. ठीक है. वैसे ही ह्यूमन बीइंग भी कैपिटल है. मतलब कि पड़ा पड़ा लेजी घर में पड़ा रहे इज नॉट अ रिसोर्स, इज नॉट द कैपिटल फॉर द कंट्री. वो कुछ काम का नहीं है. लेकिन अगर उससे पढ़ाया लिखाए, स्किल्ड बनाए, मैनर्स, डिसिप्लिन, बहुत सारा कुछ इंक्लूसिव हो, तो उसको हम कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स, प्लस वो कंट्री का कैपिटल भी बनेगा. द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन ह्यूमन कैपिटल. और कंट्री का डेवलपमेंट किस पे डिपेंडेंट है? नेचुरली हम पे, ह्यूमन रिसोर्स पे, ह्यूमन कैपिटल पे. ह्यूमन रिसोर्स इज द वेल्थ ऑफ द कंट्री. एज आई टोल्ड यू, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? वेल्थ. तो ह्यूमन रिसोर्स अच्छा, और रिसोर्स कौन सा है? जो काम आए. तो ह्यूमन रिसोर्स मतलब कौन सी ह्यूमन बीइंग रिसोर्स बन सकते हैं? जो काम आते हैं, जो कंट्री की डेवलपमेंट करते हैं, और उसको हम कहते हैं वेल्थ ऑफ द कंट्री. डेवलपमेंट ऑफ द, अब जो लेजी है, अनपढ़ है, भीख मांगता रहे, बैठा रहे, दूसरे की कमाई पे आगे जिंदा रहे, उसको हम रिसोर्स नहीं कहेंगे उस ह्यूमन बीइंग को, और वो वेल्थ तो है नहीं हमारी कंट्री का. तो रिसोर्स भी होना चाहिए तो वो वेल्थ बनेगा, दैट ह्यूमन बीइंग. डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री नेचुरली विल डिपेंड नॉट ओनली ऑन द कंट्रीज एरिया. एक कंट्री कितनी बड़ी है उस पर कंट्री की डेवलपमेंट डिपेंड नहीं होगी. एक कंट्री में कितने नेचुरल रिसोर्स है, लाइक हिल, माउंटेन, रिवर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स, लॉट मेनी थिंग्स, इस मिनरल्स, प्लेटोस, रिवर्स, इस पे डिपेंडेंट नहीं है. इस पे तो है, लेकिन सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं है. इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट कि हमारे कंट्री के लोगों की क्वालिटी क्या है. So it is not only dependent on the area or natural resource of the country, but is also dependent or based upon the quality of human resource who contributes a lot to economic development. और ये human resource ही हमारी country की development करवाते हैं, economic development. The health, education, work expertise and a desire to achieve something increases the productivity of the country, and as a result country develops. तो health, education, work expertise, desire to achieve something, तो अगर हमारी, तो इसमें आप देखो सिर्फ एजुकेशन भी नहीं आएगा, इसमें हेल्थ भी आएगा. मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एजुकेशन, फिर तुम कितने एक्सपर्ट हो अपने काम में, तुम कितने स्किल्ड हो. चलो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन स्किल्ड हो, तुम कुछ आवड़त है तुम्हें, जैसे पॉटरी, वीविंग, स्पिनिंग, केन के फर्नीचर बनाना, ये उनकी एक स्किल है लोगों की. तो चाहे वो पढ़े लिखे ना हो, फिर भी वो ऐड कर रहे हैं कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो कंट्री को डेवलप करवा रहे हैं. एंड द डिजायर टू अचीव समथिंग इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री. और लोगों में एक साहस होना चाहिए, कुछ ऐसा गोल होना चाहिए हर एक आदमी की लाइफ में कि हम कुछ करके दिखाएंगे कंट्री के लिए, खुद के लिए.
तो वो कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट कंट्री डेवलप्स. The census is done in order to know the quality of human resource and to plan for economic development. अब सेंसस कैरियर होता है ये देखने के लिए कि क्वांटिटी क्या है, कितने लोग हैं, क्वालिटी क्या है लोगों की, पढ़े लिखे कितने लिखते हैं ना, मैन वुमेन एज, पढ़े लिखे अनपढ़ स्किल्ड वॉट एवर, सब कुछ लिखते हैं. तो सेंसस इज डन इन ऑर्डर टू नो द क्वालिटी ऑफ दैट ह्यूमन रिसोर्स. उस पे डिपेंड होके उस इंफॉर्मेशन को जो कलेक्ट किया गवर्नमेंट ने हमसे, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास काम करवा के नेचुरली, तो वो इंफॉर्मेशन के आधार पर पता चलेगा कि हम किस तरह से प्लान आउट करें हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. द काउंटिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंटल 5 ईयर प्लान. अब जब हमें 5 ईयर प्लान, हमारी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के बाद से 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया था, जैसे हम हमारी एनुअल एग्जाम के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, फिर छोटे छोटे अलग टाइम टेबल भी होते हैं, वैसे हमारी कंट्री के 5 ईयर प्लान होते हैं, मतलब पूरे 5 साल में, अब से 5 साल में हम क्या नया करेंगे, लेकिन छोटे छोटे हर एक साल के भी प्लान होते हैं. तो द सेंसस, दैट इज द काउंटिंग, बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंटल 5 ईयर प्लान. फूड वाटर, अगर पता ही नहीं चलेगा कि कंट्री में कितने लोग हैं तो हम क्या प्लान आउट करेंगे, किन के लिए करेंगे, कितने लोगों के लिए 5 ईयर प्लान बनाएंगे. ये डेवलपमेंटल प्लान है, कहाँ क्या क्या डेवलप करना है, कितना खाना पीना हमें, और इंडस्ट्रीज में कितना प्रोड्यूस करवाना है, एग्रीकल्चर में कितना हमें ग्रो करवाना है, एजुकेशन के लिए कौन कौन सी नई स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट करवानी है, कहाँ कहाँ पे फैक्ट्रीज इंडस्ट्री स्टार्ट करवाए ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, गरीबी दूर हो. ठीक है, डिफेंस रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड बहुत सारे काम गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान में डालती है. नाउअडेज एनिमल बर्थ ट्रीज ऑल्सो आर गेटिंग एक्सटिंक्ट, ये भी कम होते जा रहे हैं, तो उनकी भी काउंटिंग करते हैं हम. सो दे आर ऑल्सो काउंटेड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. इवन द काउंटिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज डन, मतलब जैसे काउ, बफेलो एटसेट्रा, सो दैट नेसेसरी मेजर्स कैन बी टेकन, ताकि गवर्नमेंट ठीक स्टेप्स ले सके इनको बचाने के लिए, जो एक्सटिंक्ट होने के लिमिट पे हैं या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो उनको तो हम नहीं कुछ कर पाए, लेकिन अब ये काउंटिंग हमने बहुत सालों से शुरू कर दी है. कंसेप्चुअल व्यू ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कंसेप्चुअल व्यू, लेट्स सी. The land portion of our country is 3287 to 63 square kilometer, which is 2.42 of the total world's land area. हमारे लैंड का एरिया कितना है, 3287 to 63 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब टोटल वर्ल्ड का जितना एरिया है उसका हमारा इंडिया 2.42% है उसमें. एरिया वाइज इंडिया स्टैंड्स एट 7th पोजीशन इन द वर्ल्ड. मोर देन 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया. अगर पूरे वर्ल्ड में 100 लोग हैं तो 16 लोग इंडिया की पॉपुलेशन है. China stands first in population, India second in terms of population. क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब कि कितने पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड हैं, मैनर्स, डिसिप्लिन, हेल्थ वाइज गुड नॉट गुड, तो ये हुई हमारी क्वालिटी. द क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स. द ह्यूमन स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन इंटेलिजेंस एंड लिटरेसी. अब हमारी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंडेंट होगी, हमारी पढ़ाई पे, हमारी इंटेलिजेंसी पे, तब उसको जाके हम कहेंगे दिस ह्यूमन बीइंग इज अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग. Various influential citizens like doctors, educators, engineers, sportsmen, industrialists, businessmen, farmers, artists, workers, and other responsible citizens are the sources of human strength. The children and youngsters are also the treasure as human resource. सारे लोग, ये सब तो है ही, farmers, businessmen, doctors, teachers, industrialists, etc., workers, सारे लोग ह्यूमन स्ट्रेंथ हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स है, कंट्री को डेवलप कर रहे हैं. फिर बच्चे और यंगस्टर्स भी हैं जो कंट्री के लिए एक वेल्थ है एज ह्यूमन रिसोर्स. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब पॉपुलेशन बढ़ती ही रहती है. There has been an increase of 18.1 crore in the population of India from 2001 to 11. Still, the rate of population growth has shown a decrease. अब देखो, इंक्रीज हुआ 18.1 करोड़ इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 2001 to 11. इन 10 सालों में 18 करोड़ के नजदीक पॉपुलेशन बढ़ी. स्टिल जो स्पीड है, रेट है, काउंटिंग वाइज 1 2 3 4 में 18.1 करोड़ बड़ी पॉपुलेशन, लेकिन जो स्पीड है पॉपुलेशन की इंक्रीज होने की वो कम हुई. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोटवर्दी फैक्ट. इट इज एन एडवांटेजेस फैक्ट, सो दिस इज अ नोटवर्दी पॉइंट. मोरओवर देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन एजुकेटेड सिटीजन. फिर हमारे यहाँ सिटीजन भी आजकल एजुकेशन बढ़ रहा है, लिटरेसी बढ़ रही है कंट्री में.
Population of India in 2001 was 102.87 crore, which has increased up till 1 to 1.01 crore in the year 2011. तो 2001 में 102 था, फिर 2011 में 1 to 1 हो गया, मतलब 18.1 करोड़ इंक्रीज हुआ. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन रियली वरीड अबाउट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और हमारी कंट्री की नेशनल गवर्नमेंट बहुत ही वरीड है कि भाई पॉपुलेशन तो बढ़ता ही रहता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एंड दस इट हैज ऑलवेज ट्राइड टू कंट्रोल इट थ्रू वेरियस पॉलिसीज एंड अदर मेजर्स. तो गवर्नमेंट पॉपुलेशन इंक्रीज को कंट्रोल करना चाहती है थ्रू वेरियस स्कीम्स, थ्रू वेरियस रूल्स, रेगुलेशन एंड अदर मेजर्स. रिजल्ट क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंटली the rate of population growth has declined by 1.7. तो population increase हुई लेकिन उसकी स्पीड कम हुई by 1.7%. देखते हैं रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. क्यों पॉपुलेशन बढ़ी? Population increase is as natural as birth and death rate, but there are various factors responsible for population explosion, which includes migrants from other countries, industries, business. And business people migrate for education. Sorry, यहाँ पे capital P होगा. People migrate for education, business. So let's see why population increases. Population increase very natural है, like birth and death rate. लेकिन बहुत से reasons भी है ये population increase होने के. ऐसे कई लोग दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कम हुई, यहाँ पे आ जाते हैं तो बढ़ गई. फिर इंडस्ट्री और बिजनेस पर्पस के लिए भी लोग माइग्रेट होते रहते हैं. People migrate for education, business. Rate of population growth has gone up in last 2 decades. मतलब 20 सालों में इंक्रीज हुआ था. Previously rate of population growth was low as infant mortality rate was high. पहले भी पॉपुलेशन बढ़ती थी लेकिन ग्रोथ रेट लो था क्योंकि बच्चे मर जाते थे और उनकी डेथ रेट हाई थी. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब छोटे इन्फेंट बच्चों के डेथ रेट ज्यादा थी. तो जन्म तो लेते थे तो पॉपुलेशन इंक्रीज लेकिन फिर रेट कम रहता था और पॉपुलेशन राइज का, बिकॉज चिल्ड्रन यूज्ड टू डाई इन अ लार्ज नंबर. देयर वाज नो कंट्रोल ओवर डिजीज लाइक कॉलरा, टाइफॉइड, प्लेग एटसेट्रा. पीपल डाइड ड्यू टू हंगर ड्यूरिंग फेमाइन. जब बारिश नहीं होती, भूखमरी आती तो काफी लोग मर जाते ड्यू टू हंगर, खाना नहीं मिलता. एंड देयर वाज नो फैसिलिटी ऑफ इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट. आज की तरह 108 या एवरी नेक्स्ट बिल्डिंग देयर इज अ डॉक्टर, थोड़े आगे जाओ तो हॉस्पिटल. तो बहुत सारी चीजें, स्पीडी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेल फोन, स्पीडी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, गुड रोड्स विच टेक्स द पेशेंट वेरी स्पीडीली. तो बहुत कुछ बदल चुका है आज, तो लोग अब लंबा जीते हैं. So there was no facility in ancient time of immediate medical treatment. The mode of transportation, roads were not good, roads were improper. Number of deaths of pregnant women was high. Pregnant women को hospital तक ले जाते जाते वो मर जाती है, बच्चा मर जाता. Thus these reasons contributed to decrease rate of growth of population. तो बच्चे जन्म लेते थे लेकिन मरने की रेट लोगों की हाई थी. So thus these reasons contribute to decrease rate of growth of population. मरने की रेट हाई लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लो. आज का सिनेरियो क्या है? The scenario today has completely changed. Food and nutrition is now easily available. Communicable diseases are under control due to advanced medical treatment. तो आजकल फूड और न्यूट्रिशन इजली, न्यूट्रिटिव फूड इजली अवेलेबल है. कम्युनिकेबल डिजीज अंडर कंट्रोल है ड्यू टू एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट. इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटी, स्पीडी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन इजली अवेलेबल. तो मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन, स्पीडी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैंने बताया अवेलेबल है, गुड रोड्स हैं, कम्युनिकेशन जैसे स्मार्टफोन एंड ऑल इजली अवेलेबल. प्री डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट बिकम पॉसिबल. कुछ डिजास्टर आने वाला हो तो एटलीस्ट होता तो है साइक्लोनिक इम्पैक्ट, लेकिन पहले से बता दिया जाता है तो हम मौत कम कर सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं. फिर डिजास्टर के बाद वाला मैनेजमेंट हैज आल्सो बिकम पॉसिबल. एंड पीपल हु गॉट अफेक्टेड आर रिहैबिलिटेटेड, द डेथ रेट हैज डिक्रीज. और जिनको इफेक्ट हुई है ऐसे डिजास्ट्रस कंडीशन में लाइक अर्थक्वेक एंड ऑल या फ्लड एंड ऑल, सुनामी, साइक्लोनिक इम्पैक्ट, तो उन लोगों को फिर अलग दूसरी जगह पे ले भी जाते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं स्पीडीली. तो डेथ रेट has decreased. This has led to population explosion. तो population explosion ज्यादा हुआ है, मतलब population बढ़ता रहता है और due to all this reason. Apart from the above factors, lifespan of human being has improved. अब लोगों की उम्र लंबी होती जा रही है,
The average lifespan of human being is in 1922 was 40-41. 1920 में 40-41 के आसपास लोग लंबा जीते थे, इतना बस. Which has now improved नहीं, increased to 63-64 years. Various reasons have been responsible for increase in birth rate. बहुत reasons है birth rate में increase क्यों हुआ. The main reason that can be cited or which can be written over here are illiteracy. अब क्यों बर्थ रेट बढ़ती रहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल लोग इलिटरेट हैं, सुपरस्टिशियस हैं, उनकी बिलीफ ये है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, सुपरस्टिशियस एंड निकाल देना, कॉमा निकाल दो, सुपरस्टिशियस बिलीफ, पुरानी मान्यताएं, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, सोच गलत और पुरानी, कस्टम, रिवाज, चाइल्ड मैरिज, पॉवर्टी, विडो रीमैरिज, आजकल विडो भी रीमैरिज कर रही है, लैक ऑफ आइडियल कंसेप्ट ऑफ स्मॉल फैमिली, छोटी फैमिली का कंसेप्ट बहुत कम है हमारे यहाँ, लोग समझते नहीं, ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा कमाई थोड़े सालों के बाद, ये उनकी थिंकिंग है, बिकॉज दे इलिटरेट एटसेट्रा. पॉवर्टी में भी यही कंडीशन है. ऑल द अबव फैक्टर्स हैव लेड टू पॉपुलेशन इंक्रीज और पॉपुलेशन ग्रोथ. प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट और वो सब तो फटाफट मिल रहा है. ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सर्टन मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है क्रॉप्ड अप. फिर मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता कंट्री में, जैसे खाना कितना, हमें फूड क्रॉप्स कितने ग्रो करने हैं, या अगर ग्रो हो रहे हैं तो हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड कम पड़ रही है, क्योंकि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उनके रहने के लिए रेसिडेंशियल रीजन बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स नए नए बन रहे हैं तो एग्रीकल्चर लैंड कम बनती जा रही है, तो फूड कम पड़ रहा है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए पानी कम पड़ रहा है, रेसिडेंशियल रीजन उतने ठीक से नहीं बन रहे हैं विथ फुल वेंटिलेशन और एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है, more people, more population, that is more vehicles and all, conservation, और ये निकाल दो conservation, employment नहीं मिल रहा लोगों को, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रहा ठीक से, etc. many laws and careful measures have to be planned. तो अच्छे से प्लानिंग करनी है, लॉज, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, राइट. सो यहाँ तक परफेक्ट कर लो, इतना कर लेते हैं हम. जस्ट फ्यू क्वेश्चंस आर देयर, इज फॉर योर नॉलेज जस्ट, नथिंग मोर. अकॉर्डिंग टू द लॉ बैनिंग चाइल्ड मैरिज, अब तो लॉ भी पास हुआ है ताकि पॉपुलेशन कम स्पीड से बढ़े आगे, तो चाइल्ड मैरिज अभी बैन हो चुका है. एज फिक्स कर दी गई है कि बॉयज के लिए 21, गर्ल्स के लिए 18, एंड मैरिज बिफोर दिस एज इज अ क्राइम. फिर यो लेस चिल्ड्रन, जय गोपाल, लोग खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, कम बच्चे होंगे फैमिली में तो, एंड स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली. Is the concept of small family, happy family ideal for every society and family? Maybe not. And what should be done to remove the superstitious belief, orthodox views and illiteracy from a society? Education बढ़ाओ, लोगों में कंपलसरी गवर्नमेंट का रूल आना चाहिए, इलिटरेसी कम होनी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करवानी है थ्रू वेरियस मीडियाज लाइक टीवी, न्यूज़पेपर एटसेट्रा, राइट. सो आई स्टॉप ओवर हियर एंड वी कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. यहाँ तक ठीक से कर लो. थैंक यू वेरी मच.